हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और यूट्यूब मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है प्राउड मॉमी। आप लोग पूछते रहते हो ना कि आपके यूट्यूब चैनल का नेम क्या है। तो इट्स प्राउड मॉमी, PROUD, प्राउड MOMMY। आप ये यूट्यूब पे जाके आप ये सर्च करो, आपको इजीली मिल जाएगा। और दोनों जगह पे मुझे सब लोग पूछ रहे हैं कि मैम बुक का लिंक दे दीजिए। एक्चुअली ये बुक्स एक्चुअली मतलब मैंने कहीं से बाय नहीं करी है, ये स्कूल की बुक्स हैं। जैसे ये मैथ की बुक है या फिर इंग्लिश की फोनिक्स वाली बुक है, हिंदी की बुक है। ये सारी एक्चुअली स्कूल की बुक्स हैं। और मेरे पास इतनी सारी स्कूल की बुक्स कैसे हैं, मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। जैसे मैंने किया वैसे आप कर सकते हो। एक्चुअली क्या हुआ था कि श्राव्या श्राव्या एक रेगुलर स्कूल में थी, तो वहाँ वो LKG में थी। उसने वहाँ पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG किया है, तो वो LKG में थी। उस टाइम पे मैंने उसको वहाँ से हाफ LKG पे ही निकाल लिया था उस स्कूल से, और फिर मैंने उसको स्पेशल स्कूल में डाला। तो स्पेशल स्कूल में उसका उन्होंने टेस्ट लिया, एग्ज़ाम लिया, और उसके बाद उन्होंने इसको डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया और फर्स्ट क्लास में डाल दिया। तो मुझे लगा कि बीच का तो उसका UKG का कोर्स और ये सारा कोर्स उसका रह जाएगा, और फर्स्ट भी वो हाफ से पढ़ रही थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं जहाँ जिस थेरेपी सेंटर पे जाती थी श्राव्या की थेरेपी कराने, देवर सच नाइस पीपल ना, कि मुझे लोग मिले। और उनका बच्चा, छोटा बच्चा जो था, वो उसको ही वॉज ऑल्सो डायग्नोज विद ऑटिज़म, तो वो वहाँ थेरेपी के लिए आता था। और उनकी बड़ी बेटी थी जो श्राव्या से 1-2 साल बड़ी थी, तो शायद वो उस टाइम क्लास 3 में होगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ अगर आप मुझे बुक्स दे सकते हो उसकी UKG की और फर्स्ट की, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो दे वर वेरी काइंड, उन्होंने मतलब मेरे लिए अरेंज किया वो बुक्स, और उन्होंने मुझे ये सारी बुक्स दी। एक्चुअली जो उनकी डॉटर थी ना, वो एक जैसे उनका होता है ना, सिख लोगों का स्कूल होता है, गुरु गोबिंद सिंह, ऐसा ही कोई स्कूल था। उनकी ये बुक्स थी। हाँ, गुरु नानक करके स्कूल का नाम था, जो भी था। तो वहाँ की ये बुक्स थी, और वहाँ की ये बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे इनसे बहुत हेल्प मिली। मैंने श्राव्या को इनसे ही सब कुछ सिखाया है। और इवन एक फॉलोअर मुझसे पूछ रही थी कि आपने मात्रा कैसे सिखाई। मैंने इस बुक से ही उसको मात्रा भी सिखाई है। और आप क्या कर सकते हो ना, 12 खड़ी आप गूगल करना, 12 खड़ी, उसमें सारी मात्रा होती है, क, का, की, कू ऐसे करके पूरा क से पूरा लास्ट तक, व्यंजन तक वो मात्रा होती है। तो वो आप बच्चे को पहले लिखवाओगे, और फिर बच्चा धीरे धीरे पिकअप कर सकता है। यही था कि मेरे पास इतनी सारी बुक्स कैसे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे अरेंज की थी, और फिर मैंने इस तरह से श्राव्या को सिखाया था। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि आप अपने नेबरहुड में या अपने फ्रेंड, कोई भी जिनके बच्चे आपके बच्चों से बड़े हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको बुक्स दे दें उसकी पहले की। तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएंगी। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको सारा बता ही रही हूँ, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हो, गूगल करके कर सकते हो। बिकॉज अभी मैं श्राव्या को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन ये सब पढ़ा रही हूँ। तो अब मुझे भी इतनी डेफिनेशंस तो अच्छे से याद नहीं है, तो मैं भी उसको गूगल करके और फिर पूरा उसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में उसको पढ़ाती हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हो कि जो भी आपको पढ़ाना है वो आप गूगल कर लो और वो पढ़ा दो। अदरवाइज़ अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप इस तरह से बुक्स अरेंज कर सकते हो। ये बुक्स मैंने बाय नहीं करी हैं। अगर आपको फिर से आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं इसमें से पिक खींच के, अब मैं ये करूँगी आपके लिए कि जो मैं आपको बताऊँगी कि हाँ, बच्चे को सिखाना है, उसकी मैं पिक्चर भी खींच के अपलोड कर दूँगी साथ में, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्पेशल एजुकेशन करते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि हम 2 लेटर वर्ड्स जो हैं, जैसे इस तरह के मी, बी, बाय, माय, अस, अप, ये इस तरह से ये सारा हम 2 लेटर वर्ड्स सिखा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ये सारे 2 लेटर्स के जो वर्ड हैं, इनको आप लिखने को भी देना है बच्चे को। तो आपने लिखवाना है उसको साथ में एच, और आपको बताना पड़ेगा कि ई अलग से नहीं होगा, बिकॉज बच्चों को तो वही आइडिया है कि उन्होंने थोड़ी गैप दे दे के ABCD लिखा है, बट यहाँ आपको उसे बताना है कि एच के साथ ई, इट मेक्स अ वर्ड, ही। इस तरह से आप उसको लिखवाओगे, और साथ में आप उसको
रीड करना भी सिखाओगे, HE, WEV। तो वो आप पहले आप लिख दो, एक तरफ लिख दो आप ही, कोई पेपर पे आप एक तरफ ही, वी, अस, ये सब कुछ, एट, एज लिख दो, और इधर पे बच्चे को लिखने के लिए आप फिल इन द ब्लैंक्स बना दो, और बच्चे को वो आपको देख के कॉपी करेगा। तो इस तरह से बच्चे लिखना सीख जाएंगे और पढ़ना भी सीख जाएंगे, 2 लेटर वर्ड्स। तो हम ऐसे करेंगे। ओके, देन ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था कि आप इस तरह से करो। तो हम आज एक और चीज़ करते हैं अब स्टार्ट, कि हम बच्चे को ना अब 3 लेटर्स के वर्ड, 2 लेटर के वर्ड्स आप पहले करवा लो, फिर हम 3 लेटर वर्ड्स पे आएंगे, और उसमें बच्चे को रीडिंग भी सिखाएंगे और राइटिंग भी सिखाएंगे। अब राइटिंग के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में बच्चों को और ज़्यादा विजुअल देने के लिए आप कलर्ड पेपर्स ले आओ, और उस पर ना आप उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स कट कर लो, और उसमें जैसे आपको ही लिखवाना है तो HE, या फिर आपको बॉय लिखवाना है तो BOY लिख के आप टेबल पे रख दो। अब बच्चे से बोलो कि प्लीज़ अरेंज इट, बॉय अरेंज करो बॉय को। तो बच्चों ने क्या होता है ना, देखा होता है बुक्स में, तो वो ईजिली अरेंज कर सकते हैं। तो आप एक पेपर पे बॉय लिख दो, और उसके सामने बच्चे को BOY तीनों जो छोटे छोटे आपने पीसेस कट किए हैं वो स्टिक करने को बोल दो। तो इससे ही बच्चे का थोड़ा और जॉइंट अटेंशन बढ़ेगा, आपके साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, और उसको और थोड़ा विजुअल मिलेगा। सो उसके थ्रू उसकी लर्निंग और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो ये करना है आपको। उसके बाद आपको इनको पढ़ना भी सिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ना हम 3 लेटर वर्ड्स में भी एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें क्या है कि जैसे ये है, जैसे वॉवल ए वर्ड्स, तो पहले हम वॉवल ए वर्ड्स लेंगे, वॉवल्स लेंगे, AEIOU। तो हमने ए ले लिया। अब इसमें ए का क्या मतलब है, कोई भी वर्ड जैसे कैन, बैट, जिसके बीच में ए आ रहा है, वो वाले हम सारे 3 लेटर वर्ड्स लेंगे, और उसमें हम पहले लेंगे AN, लास्ट में एन आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में एन, जैसे कैन, मैन, फैन, पैन, ठीक है, वैन, रैन। तो इस तरह के वर्ड्स आपको एन वाले कराने हैं, ठीक है। तो ये जैसे 6 वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। मैं ये पिक्चर भी डाल दूँगी, आपको ईजी हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ मेमोराइज़ नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपको ये वाले वर्ड्स बच्चे को लिखने के लिए देने हैं। तो आप उसको नॉर्मल भी आप लिख दो, फिर उसे कॉपी करने को बोलो, और फिर उसको पढ़ाना भी है, CAN, कैन, क्योंकि बच्चा एन पढ़ लेता है ना, अब तो उसके आगे आप सी लगाओ, कैन, फैन, तो बच्चे को रीडिंग भी आ जाएगी, और इस तरह से उसको राइट करना भी आएगा। तो आप हमेशा ऊपर लिख भी दो कि लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट एन, कोई जो भी 3 लेटर वर्ड्स हैं उसमें एन आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ए वॉवल के बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे ए, फिर एन हो गया, फिर अब हम करेंगे एम। सो डैम, जैम, रैम, बैग, रैग, टैग, वैग, इस तरह से। तो फिर आप अगर आप गूगल करोगे ना इस तरह से तो आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो उसका फ़ोटो कॉपी निकलवा लो, तो बच्चे के लिए और इजी हो जाएगा, आप पिक्चर दे पाओगे। फिर हम लास्ट में AM वाले वर्ड्स करेंगे, देन AD वाले वर्ड्स करेंगे, लाइक बैड, डैड, लैड, मैड, पैड, इस तरह से। तो अभी मैं आपको ऐसा करती हूँ, ये 3 बता देती हूँ, अभी आप 3 करो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज़। तो हम पहले ये करेंगे, वॉवल ए लेंगे, पहले हम लेंगे एन के आगे आप कोई भी एक लेटर लगा के वर्ड बनाओगे, लास्ट 2 वर्ड शुड बी एन लेंगे, एम, लास्ट 2 वर्ड शुड बी एम, एंड AD, एड, लास्ट 2 वर्ड्स शुड बी एड, लाइक डैड, बैड, लैड, मैड, इस तरह से। तो अभी आप ये करवाओ, और बच्चे जल्दी जल्दी पिकअप कर लेंगे, ये बहुत इजी है। तो आप 1-2 दिन में इसको ईजिली सिखा पाओगे। तो इस तरह से आप करवाओ। आपको उसको पेपर कटिंग भी देके चिपकाना है, फिर उसके आगे उसको बोलो कि आप लिखो भी, और फिर आप उसको रीड भी करवाओ। तो इस तरह से हमारे 2 काम हो जाएंगे कि बच्चे को रीडिंग आ जाएगी, बच्चे को स्पेलिंग आ जाएगी, बच्चे को लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये इंग्लिश का किया। अब हमें हिंदी में करना है। तो अब हिंदी में हम क्या करेंगे, हिंदी में भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। हिंदी में भी हम बच्चे को आ ई ई लिखना सिखाएंगे, देन क ख ग घ पूरा लिखना सिखाएंगे। जब बच्चे ने वो चीज़ अचीव कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, दो अक्षर वाले वर्ड्स लिखवाने हैं, बिना मात्रा वाले, जैसे कि घर, नल,
टब, इस तरह के वर्ड्स लिखाने हैं। जल, छत, बस, कल, ये बहुत सारे, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखो ये इतने सारे वर्ड्स हैं। तो आपको ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाले वर्ड्स जिसमें कोई मात्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे रस, सब, दस, सर, मत, लग, बल, कब, लड़, ये सब कुछ। ठीक है। अभी पढ़, चढ़, लड़ आप मत कराओ, उसमें डॉ आएगा, डॉ में नीचे बिंदी आएगी, तो पहले आप सिंपल वाले कराओ। तो हमें इस तरह से कराना है। ठीक है। और इसको और सिखाना है तो आप पेपर कटिंग करके वो चिपकाने को बोलो, फिर वो लिखने को बोलो। फिर इसमें और एक टेक्निक कर सकते हो आपकी, आपने इस तरह से एक क्रॉसवर्ड बना दिया और इसमें उसको ढूंढना है, जग, मग, छत, जो भी है, उसमें आप ऐसे क्रॉसवर्ड बना के फिर उसको ढूंढ, नीचे लिख दो आप वो सारे वर्ड्स, रथ, थन, जग, छत, और फिर वो उसको बोलो कि वो क्रॉसवर्ड में ढूंढ के उस तरह से करें। तो क्रॉसवर्ड भी एक, इसके थ्रू हमारा एक रीजनिंग का पार्ट भी पूरा हो जाएगा, क्रॉसवर्ड, क्योंकि बच्चे को हम क्रॉसवर्ड भी सिखाएंगे, तो इसके थ्रू भी आप सिखा सकते हो क्रॉसवर्ड। तो आप इंग्लिश में भी क्रॉसवर्ड बना सकते हो और हिंदी में भी क्रॉसवर्ड बना सकते हो। तो हिंदी में अभी यही करना है कि दो अक्षर वाले शब्द, अक्षर या दो व्यंजन, जो भी आप कह दो, वो वाले शब्द लिखवाने हैं विदाउट एनी मात्रा। ठीक है। फिर आप ये करवाओ और बच्चे को पढ़ना भी सिखाओ। घर, घर, फिर आप घर लिख के ना घ प्लस र लिख सकते हो और उसके आगे इक्वल टू लगा के घर, न प्लस ल, नल। तो इस तरह से आप पढ़ना भी सिखा सकते हो। तो पहले हम हिंदी में ये कवर करेंगे और अब हम एक स्पेशल एजुकेशन में एक रीजनिंग, बिकॉज बहुत सारा कुछ है ना कोर्स में, तो मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें ले रही हूँ। एक रीजनिंग वाला चीज़ भी करेंगे और वो रीजनिंग हम क्या करेंगे, ऑड वन आउट। आज हम करेंगे उसमें ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट में क्या करोगे आप, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिंपल बताती हूँ, फिर कॉम्प्लेक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल से हम क्या करेंगे कि आप बच्चे के लिए, सबको, सारे बच्चों को सबसे ईजी होता है कलर्स, शेप्स, देन अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, व्यंजन, ये सबसे बेसिक है किसी बच्चे के लिए। तो फिर आप क्या करोगे, आप ABCD लिखो, ADE कुछ भी लिखो, बीच में आप एक नंबर लिख दो। अब वो ऑड है नंबर, ठीक है। ऐसे ही नंबर्स लिख रहे हो आप 1 2 3, तो बीच में एक अल्फ़ाबेट लिख दो, कुछ भी लिख दो। आप A लिख रहे हो, बीच में आप A लिख दो। सो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप शेप्स बना रहे हो तो शेप्स बनाओ, आपके आपने सर्कल्स बनाए, छोटे छोटे सर्कल्स बनाए और एक ट्रायंगल बना दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी 3 आपने स्क्वायर बनाए, एक रेक्टेंगल बना दिया या एक ट्रायंगल बना दिया, वो ऑड वन आउट है। ठीक है। तो हमें बच्चे को सिखाना है दीज आर सेम सेम सेम, सी द सर्कल्स आर सेम एंड द ट्रायंगल इज डिफरेंट, तो द डिफरेंट वन इज ऑड, ऑड, डिफरेंट वन इज कॉल्ड ऑड। तो बच्चा धीरे धीरे इसको समझ जाता है। फिर आप क्या कर सकते हो, आप सारे सर्कल बना दो। ठीक है। आप सारों में आप रेड कलर करो, एक सर्कल में आप ग्रीन करो। दीज आर सेम रेड सर्कल्स, दिस इज़ अ ग्रीन सर्कल, दिस इज़ डिफरेंट, ऑड। तो इस तरह से बच्चे को सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट सिखाना है, आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल का कॉन्सेप्ट सिखाना है हमको कि दीज आर सेम एंड दिस इज़ डिफरेंट। तो बच्चे को उसको सर्कल करने को बोलो, दिस इज़ ऑड, सर्कल इट। तो इस तरह से हमको ऑड वन आउट करना है। ठीक है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया आज स्पेशल एजुकेशन में। तो बिल्कुल सिंपल में आप समझ गए होगे मेरी बात कि आप ABCD लिखो, बीच में नंबर लिख दो, नंबर लिखो, बीच में क ख कुछ भी लिख दो, क ख ग लिखो, बीच में ABCD कुछ भी लिख दो। इस तरह से करना है। कलर्स कर दो और एक कलर डिफरेंट कर दो, शेप्स में एक शेप डिफरेंट दे दो। तो ये बेसिक आपको करवाना है और बच्चे को बार बार बोलना है दीज आर सेम एंड दिस इज डिफरेंट, सो डिफरेंट वन इज ऑड, सर्कल इट। तो बच्चे को मज़ा आएगा धीरे धीरे आपके साथ वो करने में ना, तो वो आप कर सकते हो। और इन सब के चीज़ों के लिए आप गूगल करके पेपर्स मत निकालो, ये खुद ड्रॉ कर लो, बहुत ईजी है। आप हर दिन एक पेज ड्रॉ करो, बच्चे से कराओ। आप दिन में 2 बार करवाओ, 4 बार करवाओ, दिन में आप 2 बार करवाओगे, 2-3 दिन करवाओगे, बच्चा बिल्कुल ईजिली सीख जाएगा। फिर हम ऑड वन आउट में दूसरे लेवल पे जाएंगे। इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं ऑड वन आउट में, तो हम सेकेंड लेवल पे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, स्पीच थेरेपी। सो आज स्पीच थेरेपी में क्या लाई हूँ, वो बहुत डिफरेंट है, ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। बट मैंने श्राव्या के केस में ये खुद से ही फाइंड आउट किया था और खुद ही उसको ऐसे कराती थी, तो मुझे लगा कि ये
शायद आप लोग को भी बहुत हेल्पफुल हो। तो मैंने क्या किया था ना कि हिंदी में हम कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या, कहाँ, और क्यों और कब, तो अलग है कि वो तो हम सिखा ही रहे हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। लेकिन अभी हम बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं ना कि आपको ये किसे देना है, आपको किसको देना है, फिर हम कहते हैं किससे खाते हैं हम, किस में खाते हैं, किस पर सोते हैं। तो हिंदी में जब आप इस तरह से करते हो ना, तो ये अलग अलग आप वर्ड्स बोलते हो। अब बच्चे को वो वर्ड्स समझ में आने चाहिए, वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और उसका आंसर कैसे करना है ये भी उसको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने फिर जैसे मैंने श्राव्या को सिखाया था ना, मैंने यहाँ लिख लिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग से मिस हो जाता है, तो फिर मुझे बाद में बहुत फिर बैड फील होता है कि हाँ ये मैंने बताया नहीं। सो अब मैं इसके को मैं इलेबोरेट करके आपको समझाती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा इसको ही हम इंग्लिश में भी कर लेंगे, जिससे बच्चे का दोनों हो जाएगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो हिंदी में क्या किया था मैंने, जैसे आपको पूछना है किसे या फिर किसको। तो जैसे हम सपोज हम बच्चे से ऐसे पूछते हैं ना, अगर हम फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, बच्चे के पास सपोज उसके टॉयज़ हैं, कार्स हैं सपोज, तो आप उससे पूछो कि अच्छा रेड कार किसे दोगे, किसको दोगे, या फिर किसे या किसको एक ही चीज़ हो जाएगी कि आप रेड कार किसको दोगे। तो वो बोले, तो मैंने श्राव्या को क्या सिखाया था, किसको, मैं थोड़ा इसको स्ट्रेच करके बोलती थी, किसको दोगे। तो मैंने उसको सिखाया कि लास्ट का वर्ड क्या है, को, किसको, तो आपको को लगाना है, पापा को दूंगी, मम्मा को दूंगी, या दादा को दूंगी। तो इस तरह से तो इसी तरह से आपको करना है कि बच्चे को आप कुछ भी दे दो, टॉफ़ीज़ दे दो, टॉयज़ दे दो उसके, या फिर कुछ भी सामान उसका, पेंसिल है, क्रेयॉन्स है, कुछ भी दे दो, और फिर हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे। और फैमिली मेम्बर्स को आप उसके साथ बिठा लो, और फिर उससे पूछेंगे, अच्छा श्राव्या कार, रेड कार किसे दोगी। तो बच्चा नहीं बता पाएगा, तो आपको उसको प्रॉम्प्ट करके सिखाना है, किसको दोगी, पापा को दूंगी, पापा को दूंगी। तो हम इतना छोटा सेंटेंस बनाना शुरू करना चाहिए हमको, 3 वर्ड्स का। पापा को सिर्फ नहीं छोड़ना है कि पापा को आंसर कर दे बच्चा, तो अगर आप सिखाओगे तो पहले वो पापा को ही बोलेगा, लेकिन आपको सिखाना है पापा को दूंगी, मम्मा को दूंगी। सो इस तरह से टॉफ़ी किसको दोगी, मम्मा को दूंगी, पापा को दूंगी, इस तरह से करके आपको सिखाना है। अब इसको आप इंग्लिश में भी सिखा लो, टू हुम यू विल गिव दिस टॉफ़ी, तो वो टू लगा के बोले, टू मम्मा आई विल गिव दिस टू मम्मा, आई विल गिव दिस टू पापा। तो आप उसको इंग्लिश में भी सिखा सकते हो, टू हुम यू विल गिव दिस रेड कार, आई विल गिव दिस टू पापा, आई विल गिव दिस टू मम्मा, या टू मम्मा टू पापा। अगर नहीं बोल पा रहा फुल सेंटेंस, तो आप बच्चे को सिखाओ कि वो टू मम्मा टू पापा ही बोल ले। सो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे फिर हम सेकंड लेते हैं सेकंड, बिकॉज ये आप ये सब मेरा बनाया हुआ है, मैंने खुद से सोच सोच के बनाया था कि अच्छा मैं हिंदी में हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो श्राव्या क्या आंसर करेगी, तो वो सोच सोच के मैंने बनाया था। मैं उसको लिख के देती थी और उससे पढ़वाती थी, क्योंकि वो रीड कर सकती थी, तो मैं उस चीज़ का यूज़ करती थी अपने लिए। सो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, इसलिए मैंने लिख भी लिए वो क्वेश्चन, क्योंकि दिमाग से मिस हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं किससे, तो अब किससे सिखाना है, तो उसमें हम कैसे बोलेंगे, श्राव्या किससे घूमने जाएगी, तो वो बोलती थी कार से। तो मैं उसे सिखाती थी, पहले वो कार बोलती थी, उसके आगे नहीं बोलती थी। तो किससे, कार से घूमने जाऊंगी, किससे घूमने जाओगी, कार से घूमने जाऊंगी। फिर हम उससे पूछते थे, अच्छा श्राव्या पापा से ज़्यादा प्यार करती है, पापा किससे ज़्यादा प्यार, श्राव्या किससे ज़्यादा प्यार करती है, पापा से, मम्मी से। तो फिर वो बोलती थी पापा से करती हूँ या मम्मी से करती हूँ। वो तो हम अभी भी ऐसे ही पूछते रहते हैं कि श्राव्या किससे ज़्यादा प्यार करती है, पापा से, मम्मी से। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। फिर आप बोल सकते हो स्कूल किससे जाओगी, अगर वो कार से जाती है तो कार से, या फिर मैं जैसे स्कूटर से लेके जाती हूँ तो श्राव्या मैंने सिखाया कि स्कूटर से जाऊँगी। खाना किससे खाएंगे, हाथ से खाएंगे। नूडल्स किससे खाएंगे, फोक से खाएंगे। दाल किससे पिएंगे, स्पून से पिएंगे।
पानी किससे पियेंगे, ग्लास से पियेंगे, ऐसे करके मैंने उसको ये सारे क्वेश्चन सिखाए थे। और मैं हमेशा उसको इस पे मतलब इस पे मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देती थी, किससे, किससे पानी किससे पियेंगे। तो फिर वो धीरे धीरे समझ गई मेरी बात को कि मैं किससे बोल रही हूँ, क्योंकि पहले वो गलत आंसर करती थी, फिर धीरे धीरे अब तो वो सही आंसर करती है, तो समझ जाती है कि किससे। तो अभी भी अब वो छोटा सा ग्लास बोल देगी तो मैं उसे बोलती हूँ, फुल सेंटेंस बोलूँगी। हमारे बच्चे बोलने से थोड़ा रिफ्रेन करते हैं, तो हमें उनको और ज़्यादा एनकरेज करना है कि नहीं बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो। तो पानी किससे पियेंगे, पानी इस ग्लास से पीऊँगी। सो इस तरह से मैंने किया था। और फिर आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हो, विथ वॉट यू विल गो टू स्कूल, विथ स्कूटर, विथ वॉट वी ईट विथ वॉट वी ईट नूडल्स विथ फोक। तो विथ लगा के वो बच्चा सेंटेंस बोले कि विथ फोक, विथ वॉट वी ईट दाल, विथ आवर हैंड्स और विथ स्पून, जो भी बोलना है। तो इस तरह से हमने इसको विथ वाला किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा किस में। तो अब हमें किस में सिखाना है। तो किस, मैंने उसको इस तरह सिखाया था कि किस में लास्ट में आना है आंसर में। तो जैसे मैं बोलती थी, नूडल किस में रखेंगे, बाउल में। दाल किस में रखेंगे, बाउल में। टॉयज़ किस में रखेंगे, बास्केट में। जैसे आप क्लीनिंग करवा रहे हो तो आप बोलो, पूछो टॉयज़ किस में रखेंगे, बास्केट में। पराठा किस में रखेंगे, प्लेट में। शूज़ किस में रखेंगे, शू रैक में। क्लोथ्स किस में रखेंगे, अलमीरा में, कबर्ड में। जो आप सिखाना चाहते हो वो आप सिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसको किस में, तो जिससे आंसर में बाद में आ जाए। तो इस तरह से मैंने उसको सिखाया था कि किस में रखेंगे, इसमें। अब यहाँ पे किस में का इंग्लिश तो वेयर ही हो जाएगा कि वेयर वी पुट टॉयज़ इन द बास्केट, वेयर वी पुट क्लोथ्स इन द क्लोजेट, वेयर वी पुट शूज़ इन द शू रैक। तो इस तरह से भी आप सिखा सकते हो, वेयर आ जाएगा वहाँ पे। देन लास्ट है हमारा किस पर। तो किस पर मतलब आंसर में पर लगना चाहिए, इसलिए मैंने किस पर सिखाया था। तो आपको भी लगेगा कि क्या सिखा रही हूँ मैं, पर मुझे तो ये हेल्पफुल लगा, क्योंकि मैं उसको अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ तो ईज़िली वो आंसर कर पाती है। और दूसरा, मैंने इस तरह से ना उसको सेंटेंस मेकिंग सिखाई थी कि हम किस पर सोते हैं, बेड पर सोते हैं। और हम किस पर खाना खाते हैं, हम डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। तो वहाँ पे पर लगता है ना, तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया था कि हम किस पर खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर। हम किस पर बैठते हैं, चेयर पर, सोफ़ा पर, कुछ भी। इस तरह से मैंने सिखाया था। अब आप इसको इंग्लिश में अगर करोगे तो वो ऑन हो जाएगा, ऑन व्हाट वी सिट, ऑन चेयर, ऑन सोफ़ा, ऑन व्हाट वी स्लीप, ऑन बेड। तो इस तरह से आपको सिखाना है। अब ये इसे आप कह सकते हो कि प्रेपोजिशन सिखा रही हूँ मैं बेसिकली। में, से, पर, ये सारा कुछ प्रेपोजिशन है। हिंदी में प्रेपोजिशन को क्या कहते हैं, आई डोंट नो। मैं शाव्या को ये सिखा रही हूँ, तो अब मैं खुद भी सीख रही हूँ, क्योंकि मैं गूगल करती हूँ और वहाँ से निकालती हूँ। तो हिंदी में भी सिखा रही हूँ और इंग्लिश में भी सिखा रही हूँ। तो अभी मुझे पता नहीं प्रेपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, भूल गई हूँ मैं। सब कुछ आप देख लेना। तो ये हिंदी में हो गया। और इंग्लिश में प्रेपोजिशंस में भी आपको मैंने एक्चुअली अभी शाव्या के लिए ना कुछ ब्रेन बूस्टर वाली बुक्स मंगाई हैं। तो उसमें इंग्लिश की बुक है ना, वो बहुत अच्छी है। उसमें और भी प्रेपोजिशंस थे, तो वो सारे शाव्या को मैंने सिखा दिए उसमें। ऑन, इन, अराउंड, थ्रू, देन बिहाइंड, और इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, ये सारा कुछ था। तो अंडर, सो ये सारा कुछ मैंने उसमें शाव्या को सिखाया। ऑन टॉप ऑफ, तो ये सारे प्रेपोजिशंस हमें सिखाने हैं। अभी मैं आगे की सीरीज़ में, आगे एपिसोड्स में मैं लाऊंगी एडजेक्टिव प्रेपोजिशन भी, बट अभी तो मैं ये बेसिक स्पीच के लिए मैं आपको कर रही हूँ कि स्पीच में हम बच्चे के प्रेपोजिशंस कैसे लाएंगे, में, से, पर, ये सारे प्रेपोजिशंस हम कैसे उसके स्पीच में ऐड ऑन करेंगी, वो उस लैंग्वेज को हमारी हिंदी लैंग्वेज को समझ पाए,
और सेंटेंसेस बना के बोल पाए। तो मेरे लिए तो ये वर्क किया कि मैंने इसे शाबिया को सिखाया, तो हिंदी में वो आराम से कर लेती है। इंग्लिश तो वो कर ही लेती है, इंग्लिश तो मैं इंग्लिश भी हमेशा उसको मैं सिखाती रहती हूँ, मैं दोनों चीज़ें सिखाती हूँ, तो दोनों चीज़ें वो अब कर लेती है। तो मैंने इस तरह से ही सिखाया था, तो आप भी प्लीज़ ट्राई करो और आप मुझे बताना क्या ये हेल्पफुल था आपके लिए, क्योंकि ये मेरी टेक्निक थी, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो आप लोग ये ट्राई करें और प्लीज़ मुझे मैसेज करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं वीडियो बनाना, और उससे ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं मुझे एडिटिंग के लिए, बिकॉज़ मेरा ना कंप्यूटर से 36 का आंकड़ा है मेरा, मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती। मैं सिंपल मोबाइल से एडिटिंग कर देती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। मुझे टाइम भी बहुत लगता है सारा कट कर करके वो करना, तो मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस आप उसको प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, और प्लीज़ इसको शेयर करें और पेरेंट्स के साथ, जिनको भी आप जानते हैं जिनके बच्चों को ये इश्यूज़ है, जिससे वो भी बेनिफिट ले पाए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो आज ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देती हूँ कि यू नीड टू सेट अप अ स्मॉल OT स्पेस एट योर होम। सो व्हाट थिंग्स यू विल नीड फॉर दिस। सबसे पहला तो आपको रूम चाहिए, तो आपको रूम में भी इतनी ज़्यादा स्पेस की नीड नहीं है कि आपको फुल एक एम्प्टी रूम चाहिए। आप इजीली अपने बेडरूम में, अगर जैसे मेरा ये रूम है, ये 12x14 का बेडरूम है, तो इसमें बेड भी है और एक साइड मैंने मैट लगा के उसके लिए बना रखा है, मैं उसी पे सारी एक्सरसाइजेस कराती हूँ। सो आपको क्या क्या नीडेड है, सबसे इम्पॉर्टेंट है योगा मैट आपको चाहिए। सो योगा मैट भी आप ना जो थोड़ा हार्ड आता है ना वो भी आप ले लो, और एक आप थोड़ा सॉफ्ट वाला अमेज़ॉन बेसिक्स का आप योगा मैट सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वो थोड़ा सॉफ्ट है, बिकॉज आपको नीज़ पे जब बैठना हुआ ना तो फिर आपके नीज़ बहुत ज़्यादा पेन करेंगे। मेरे तो बहुत पेन करते थे, इसलिए मैंने ये फोम वाला लिया है, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो हमें योगा मैट चाहिए। फिर आप मार्केट में जाके ना सिंपल जो डोर मैट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टेक्सचर के डोर मैट्स लेने हैं। थोड़ा जैसे वो रस्सी वाली जो ब्राउन रस्सी आती है उसमें का मैट होता है, मैं भी दिखा भी दूंगी आपको। डिफरेंट थोड़े सॉफ्ट, थोड़ा अलग अलग टेक्सचर के मैट लेने हैं आपको, जिससे कि हम उस पर योगा मैट के ऊपर हम उनको बिछा देंगे, तो बच्चे को उससे क्या होता है एक्सरसाइज उस पर ही करवाएंगे, तो उसको टेक्टाइल इनपुट मिलता रहेगा। ठीक है, देन आपको जिम बॉल लेनी है। तो जिम बॉल भी आप, अगर बच्चा छोटा है तो 75 सेंटीमीटर की जिम बॉल ले लीजिए, और अगर बच्चा बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट 5 साल का है या उससे ऊपर है, तो आप 85 सेंटीमीटर की जिम बॉल भी ले सकते हो। जो आपने मेरी देखी है वो 85 सेंटीमीटर है, पहले मैंने 75 ली थी, फिर वो डैमेज हो गई तो मैंने 85 ले ली, क्योंकि ये अब शाबिया को थोड़ी बड़ी भी होगी ना, तो उसको उस पर वर्क कर जाएगी। सो आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग 75 या 85 सेंटीमीटर की ले सकते हो। और ये कौन सी ब्रांड की थी अभी मैं दिखा दूँगी आपको, मुझे याद नहीं है। सो ये आपको लेनी है। देन आपको लेने हैं, अगर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है तो आपको वेट कप्स लेने हैं, आधे आधे हाफ KG के 2 वेट कप्स आते हैं, वो लेने हैं। फिर आप थेरा बैंड ले सकते हो, ईज़िली आपको 6-7 का सेट मिल जाता है अमेज़ॉन पे, वो ले सकते हो आप। ब्रशिंग और उसके लिए तो मैंने आपको पहले से बता ही रखा है, ओरोमोटर के लिए ये क्या क्या मटेरियल्स नीडेड है, तो वो तो आपको पहले से पता है। अभी हम बेसिक एक्सरसाइजेस के लिए फिर आप क्या करोगे, आप 1.5 लीटर की ना जो पेप्सी की बॉटल आती है वो आप ले लो, उसमें हमको पानी भर के रखना है, उससे हम बच्चे को वेट उठाना बैठाना करेंगे, वो अलग एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी। और फिर आपको जो एक लीटर नहीं, 500 ml वाली जो पेप्सी की बॉटल्स आती हैं वो भी लेनी है। उसमें हम और फूड कलर ख़रीदना है आपको मार्केट से, उसमें हम फूड कलर ऐड करके ना, जैसे ऑरेंज वाटर बना लिया, अलग अलग कलर वाटर, और फिर आप उसमें ना वो बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ग्लिटर्स होते हैं ना, वो ग्लिटर्स ले आना और उसमें ग्लिटर्स ऐड कर देंगे, तो हम उसको लाइट पे रखेंगे ना, तो बच्चे को अच्छे से विजुअल देने के लिए, विजुअल इनपुट देने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, और इवन वेट की तरह भी यूज़ करेंगे, बच्चे से इस तरह से होल्ड करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनके फिंगर्स फ्लैपिंग जो बच्चे बहुत करते हैं, या फिंगर्स को स्पाइडर वेव्स करते हैं, आँखों के आगे ला के देखते हैं, वो सब के लिए। सो वो उन सब चीज़ों की, उन एक्सरसाइजेस के लिए हमें वो देंगे। फिर आप बच्चे का जो
जो स्मॉल से स्कूल बैग होता है ना, हम सबसे पहले लाते हैं वो फ़र वाला, उतना छोटा बैग लेके उसमें हम 4-5 बुक्स डाल देंगे, उसको अराउंड 2.5 kg या 2 kg का करके बच्चे को पहनाने के लिए। या आप वेटेड जैकेट्स भी मिल जाती हैं बट बहुत कॉस्टली होती हैं, तो आप चाहो क्या पता आपके पास अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो बहुत कॉस्टली होती हैं, उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है। बट अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो आपको वेटेड जैकेट्स लेनी पड़ेंगी जिससे आप उसको पहना सको, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी उससे। अदरवाइज़ हम ये बैग से ही बना सकते हैं और बच्चे को लगा सकते हैं वेट। ओके, देन हमको क्या क्या चाहिए, और इतना ही चीज़ें नीडेड है। और हाँ, स्विंग चाहिए हमको, मैं आपको स्विंग भी दिखा दूँगी, मेरे पास 2 तरह के स्विंग हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगी। बीन बैग ले सकते हो आप, कि बच्चा चाहे तो जब भी वो रेस्ट करता है तो बीन बैग में करे, उससे वो उसको एक अलग टाइप का टेक्टाइल इनपुट मिलता है, जो उस बच्चे को काफ़ी उसकी एंजाइटी स्ट्रेस दूर करने में हेल्पफुल है। और बीन बैग मैं इसलिए भी यूज़ करती हूँ कि जब मैं उसको हैंग करवाती हूँ ना, हैंगिंग वाली रॉड भी लेनी है, वो मैं दिखाऊँगी कौन सी वाली लेनी है, तो बच्चे को हम उसमें हैंग भी करवा सकते हैं, तो वो जम करती है बीन बैग में उससे, तो वहाँ पे यूज़फुल हो जाता है बीन बैग। देन हाँ, उसके लिए हमने और सब चीज़ें तो मैंने बता दी आपको। हाँ, स्विंग्स हो गए, और बस इतनी चीज़ें हैं। और हम उसके थोड़े बास्केट और टॉयज़ उसके यूज़ कर लेंगे एक्सरसाइज के टाइम पे। और भी कुछ अगर मुझे याद आएगा तो हाँ, एक बैलेंसिंग बोर्ड भी ले सकते हो आप, ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता बैलेंसिंग बोर्ड, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, बैलेंसिंग बोर्ड डालना उस पर आपको मिल जाएगा, तो वो भी ले सकते हो आप, मेरे पास है वो, तो बच्चे को उससे हम बैलेंसिंग भी करवा सकते हैं घर पे, जो घर पे आप ले सकते हो, और जो ईज़िली अवेलेबल है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हमको एक्सरसाइज के लिए चाहिए, तो मैं आपको एक बार इसको दिखा भी देती हूँ, इसमें मैं एक क्लिप ऐड कर दूँगी। ओके सो गाइज़, अभी तो बहुत अस्त व्यस्त है रूम श्राव्या सो भी रही है। तो देखिए, जैसे रूम है ना, तो ये बेड है, तो मैंने बेड के बगल में बस इतनी बेड को हमने टोटल वॉल पे उसको बिल्कुल साइड कर दिया है। और एक साइड पे मैंने यहाँ पे ये वाला मैट मैं बोल रही थी, ये अमेज़ॉन बेसिक्स का मैट है। सो ठीक है, तो ये थोड़ा फोम वाला मैट है, बट इसमें क्या है ना, इसकी थोड़ी ग्रिप कम होती है, बट मतलब ठीक है। अभी एक्चुअली सब कुछ शावे ने फैला रखा है, उसके सारे टॉयज़ और ये सब फैले हुए हैं। सो सेकंड मैट ये है। और ये देखिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट वाले मैट, जो मैं आपसे बोल रही थी कि अलग अलग टेक्सचर के ये मैट है, तो श्राव्या अब इनसे वो बनाती रहती है ना अपने एनिमल डायोरामाज सो इसलिए सब ऐसे हो रखे हैं। तो मैं यहाँ पे उनको लाइन से लगा देती थी इस मैट पे पूरा ऐसे ऐसे करके, और फिर इस पे मैं पूरा उसका जो भी एनिमल वॉक्स है, कुछ भी है, जिम बॉल से एक्सरसाइजेज है, वो सारी मैं यहाँ पे करवाती थी। सो आप ये कर सकते हो। और मैंने यहाँ मेरे को ज़्यादा मिरर की नीड तो नहीं पड़ी, लेकिन मैंने मिरर लगवा लिया था। सो इस तरह से मैंने मिरर लगाया था कि यहाँ बैठ के मैं उसके साथ कर सकती हूँ। तो आप ऐसे मिरर एक लेके लगवा सकते हो। फिर ये मेरे पास 85 सेंटीमीटर का, हाँ, स्ट्रॉस का है, ये स्ट्रॉस का अच्छी क्वालिटी का है, तो आप ये ले सकते हो। 85 सेंटीमीटर का जिम बॉल है। ये मैंने अमेज़ॉन का ही बीन बैग लिया था। फिर बच्चों की छोटी वाली चेयर और इस तरह की टेबल भी अगर छोटी आप ले सकते हो तो वो भी आपको लेनी है, क्योंकि बच्चे को हम इस पे बिठा के कराते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई भी एक्टिविटी अगर आप करा रहे हो, स्पेशल एजुकेशन की या राइटिंग की, कुछ भी। सो ये हो गया। और एक स्विंग मैंने ये वाला स्विंग लिया था, उस टाइम मेरे पास कुछ भी टांगने का नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ये स्विंग ले लिया। मैं इस पर भी एक्सरसाइज कराती हूँ, मैं वो डाल दूँगी, आगे हम करेंगे एक्सरसाइजेस तो उसमें आपको दिख जाएगा। देन हाँ, ये वाला, ये आपको जो है ये रॉड मिलती है हैंग करने के लिए ना, ये एडजस्टेबल होती है, तो डोर में आप कहीं भी लगा सकते हो। सो इसको लगा के फिर टाइट कर देते हो, तो इस पे श्राव्या हैंग कर लेती थी। फिर मैंने आपको ना ये भी दिखाया था पहले। पहले हमने ये स्विंग जो था, ये हमने उससे बनाया था, इस पे ही हमने बेड शीट से बनाया था। बट अभी आपको ना आराम से मिल जाएगा ये मीशो पे, जो ये वाला इस तरह का नहीं होता है, जो बीच वाला स्विंग होता है जिस पे लेटते हैं। सो ये इस टाइप का है, तो ये मिल गया हमको, बट इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप ये ले सकते हो। तो इसमें मैं एक पिलो लगा के फिर उसको एक्सरसाइज कराती हूँ, जब मैं कराऊंगी तो आप देख लेना। बट ये अच्छा है कि यहाँ पे वो हैंग भी कर लेती है, और इसी रॉड को मैंने स्विंग के लिए भी यूज़ कर लिया, तो इस पर वो स्विंगिंग भी कर लेती है और एक्सरसाइज भी कर लेती है। सो ये वाला एक स्विंग है। देन
देन ये वेट्स आपको लेने हैं, ये हाफ केजी के वेट्स आते हैं। ये न्यू लाइफ का वेट है मेरे पास, ये मैंने अमेज़ोन से ही लिया था। सो इस तरह का वेट है, और बच्चे के हाथ पतले होते हैं तो आप इस तरह से क्लोथ का एक पीस भी लोगे और बच्चे के हैंड में ना उसको बांध के, और फिर हम उसमें ये वेट्स बांधेंगे तो बच्चे के हाथ, पैरों में तो ठीक है, पैरों में तो बन जाते हैं, निकलते नहीं हैं, हाथ से निकल जाते हैं। फिर देखिए मैंने ये वाला बैग बनाया था, इस तरह का आप छोटा बैग ले लो, और इसमें मैंने 4-5 पैड्स डाल दिए हैं, और ऑलमोस्ट 2 या 2.5 केजी का हो गया होगा। अब तो नहीं लगाती मैं, पहले की बात थी, अब तो एक्सरसाइजेस भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरह से किया था मैंने, और इसमें मैंने ये कपड़ा ऐसे बांध दिया था यहाँ पे एक तरफ, और इधर भी इस तरफ भी, जिससे कि वो ये ऐसे आगे से ये बन जाए और फिर आगे से मैं उसको बांध सकूं। सो ये मेरा टेम्प्रोरी जुगाड़ है, तो ये जुगाड़ आप कर सकते हो। देन मैं आपको थेरा बैंड कह रही थी ना, तो इस तरह के थेरा बैंड्स आते हैं। सो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इनसे भी कुछ एक्सरसाइजेज, मैं एक्चुअली एक्सरसाइजेज कराती थी, और मैंने बेसिकली उसके फेस के लिए लिया था। मैं दिखाया नहीं, मैं फिर से एक दिन वीडियो बना के दिखा दूँगी कि वो फेस से बहुत प्रेशर सीख करती थी, तो मैं इससे उसके फेस पे भी देती थी। तो ये 4-5 का एक साथ ना अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, अलग अलग, ये अलग अलग ना उसका है स्ट्रेंथ का। कुछ थोड़े पतले से हैं, तो कुछ थोड़े, लास्ट वाला एकदम मोटा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आपको प्रेशर देना पड़ता है उसको खींचने के लिए। सो इस तरह के ये थेरा बैंड्स हैं। थेरा बैंड सिंगल भी आता है, और ये जुड़ा हुआ थेरा बैंड है, तो इस तरह का भी आता है। तो इससे भी मैं 2-3 एक्सरसाइज आपको दिखा दूँगी। सो ये थेरा बैंड है। आई थिंक मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, और बेसिक थोड़े थोड़े आइटम जो आपको चाहिए, कुछ बॉल्स चाहिए, छोटे बच्चों की फुटबॉल ले लो आप, और बलून्स होने चाहिए आपके पास एक्सरसाइज के लिए। तो ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो सबके सबके पास होती ही हैं। सो बस इन इन चीज़ों के थ्रू हो जाएगी। सो आप ये सारा कुछ अरेंज कर लो। अगर आप न्यू मदर हो, अगर आप मतलब जो बच्चों को न्यूली डायग्नोज हुआ है, उनके लिए बेसिकली ये है, वरना अदरवाइज़ जो जिनके बच्चे तो बड़े हैं उनको तो पता ही है, उनके पास तो होगा ही। तो आपको स्पेस भी बस इतनी सी स्पेस चाहिए, इसमें ही हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ी सी स्पेस ये है और थोड़ी इधर है, बस। उधर भी वो स्विंग रखा हुआ है, तो उधर उधर की स्पेस से ज़्यादा तो मुझे बस ये एक लॉन्ग रनवे टाइप चाहिए था, वो मैंने बना लिया। उसके थ्रू ही मैंने सारी एक्सरसाइजेस कराई हैं। वो धीरे धीरे आप मेरे साथ एक्सरसाइजेस करते जाओगे तो आपको पता चलता रहेगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ऑटिज़म हो गया तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। सब कुछ होगा, आप धीरे धीरे करो। और आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे चले, आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ इंस्टा पे छोटी छोटी वीडियोज़ में मैं डालती हूँ। मैं सारी डालने की ट्राई करती हूँ, छोटी छोटी बना के, लेकिन फिर भी आप एक साथ देखोगे ना तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी। और दूसरा, आप उसको कभी भी देख सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और इंस्टा पे तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हर चीज़ डाली है। मैंने स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की कि बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाओ, आप यूट्यूब चैनल के मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज़, स्पीच थेरेपी की पूरी सीरीज़, जिम बॉल की सीरीज़, सब कुछ है, तो वहाँ से आप देख के करा सकते हो। मैंने सब कुछ डिटेल में डाला है। और आई एम अ स्पेशल मदर, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, बट ये मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरी डॉटर के साथ। मैंने उसको कैसे सिखाया है, कैसे किया है, वो भी आप मैंने उसकी भी वीडियोस डाली हैं, वो भी आप देख सकते हो कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है। शी हैड मॉडरेट ऑटिज़म, और उसको सारे इश्यूज़ थे, वो हर सेंसरी इशू है उसको, सब में मोस्टली वो हाइपो सेंसिटिव है। और नो स्पीच, नो ओरोमोटर इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा थे। वो तो मैं आपको क्या बताऊँ कि ना खाना ना पीना कुछ भी नहीं आता था उसको, एक स्पीच का एक वर्ड भी नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल नील। सो हमने बिल्कुल ज़ीरो क्या और माइनस से स्टार्ट किया है, और अब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए ये मेरा सारा एक्सपीरियंस है, और मेरी अपनी रिसर्च है जिसके बेसिस पे मैं आपको ये वीडियोस बताती हूँ।